नमस्कार। आज हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और प्रोटीन इंटेक हमारा सफिशिएंट नहीं हो पाता है। जी हाँ, आज बात करने वाली हूँ प्रोटीन पे। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि वो अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे प्रॉपर रख सकते हैं। पहले तो उन्हें कितना प्रोटीन लेना चाहिए और वो कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आज इस पर ही बात करते हैं। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये प्रोटीन को सफिशिएंट मात्रा में हम कैसे ले सकते हैं, ये ऑप्शंस हमें समझ में नहीं आते हैं। मेरे साथ भी इश्यूज थे ये, तो उसके सोल्यूशन ही मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए कि कैसे आप अपने प्रोटीन की डिफिशियंसी को भी ओवरकम कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड हैं हमारी वेजिटेरियन डाइट में भी, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप अगर अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं होगी, सफिशिएंट प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलेगा। ओके, जो कि हमारी मसल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारे एंजाइम्स प्रोटीन से फॉर्म होते हैं और ओवरऑल जितना भी टूटा फूटा होता है हमारे शरीर में उसकी रिकवरी कौन करता है, दैट इज प्रोटीन। इसलिए हमारी प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो चलिए आते हैं कुछ प्रोडक्ट पे और बाद में मैं आपको एक प्रोटीन रिच रोटी की रेसिपी ज़रूर बताऊंगी और उसे लास्ट तक वीडियो देखिएगा उस रोटी के बारे में जानने के लिए। वो इजी टास्क होगा आपके लिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप स्किप कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट रोटी तो अपने डाइट में आप ज़रूर लेते हैं। तो उस रोटी के बारे में ज़रूर जानिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए कुछ इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आप अपनी प्रोटीन को डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ले सकते हैं डेली। देखिए, ये है रोस्टेड चना, जिसे आप सब जानते हैं। यस, बहुत लोगों ने इंक्लूड कर भी लिया होगा। तो आप अपने स्नैक्स में एटलीस्ट ये रोस्टेड चने ऐड कर लीजिए, जिससे अगर आप एक मुट्ठी चना भी लेते हैं तो करीब 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको उससे मिल जाएगा। तो सफिशिएंट है। अगर आप 2 मुट्ठी लेते हैं तो अराउंड 15 से 16 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और छिलके भी इसमें चूँकि होते हैं ना, मतलब फाइबर फॉर्म में पहुँचेगा ये आपकी बॉडी में, तो फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट चॉइस। इसके बाद हम आते हैं अपने पीनट, मोस्ट फेवरेट, मेरे बहुत ही फेवरेट है ये पीनट्स। इन्हें आप रोस्ट करके ले सकते हैं या फिर इसकी चटनी बना के ले सकते हैं या फिर किसी अदर फॉर्म में अपने खाने में आप यूज़ करते ही होंगे पीनट्स। पीनट में भी प्रोटीन की क्वांटिटी सफिशिएंट होती है। अराउंड 100 ग्राम में आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाएगा और अगर आप 30 ग्राम लेते हैं तो 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे तो उस हिसाब से देखा जाए तो 100 ग्राम में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी अराउंड, बट हम कितना ले रहे हैं, बिकॉज ये पीनट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पाते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को इससे ब्लॉटिंग भी होती है, गैस का इश्यू हो जाता है, बिकॉज डाइजेशन फैट भी चूँकि इसमें होता है तो उसकी वजह से इसका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। लेकिन हाँ, अगर आप पीनट लेते हैं तो ये आपको काफ़ी टाइम तक के लिए फुल भी रखता है और नुकसान नहीं है। मॉडरेशन में आप पीनट को भी ज़रूर इंक्लूड करिए। इसके बाद बेस्ट सोर्स सोया चंक्स। ठीक है, सोया चंक्स में सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, एज यू नो। तो अब सवाल ये होता है कि सोया चंक्स को कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में मत लीजिएगा, बिकॉज इनका डाइजेशन फिर उतना फास्ट नहीं होगा और अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी कम है, यानी कि आप मेहनत नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा और अगर लीजिएगा तो फाइबर के साथ इंक्लूड करके। ओके, इसे आप इसका सॉटे कर सकते हैं, लाइक हम जैसे सूखी सब्जियां बनाते हैं ना, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, चिली और टोमेटोज़ ये सब डाल के थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके इन्हें भी आप स्पाइसी फॉर्म में, और उसके साथ में और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इससे भी आप या तो अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर इवनिंग के स्नैक्स में। और अगर आप अपना डिनर जल्दी लेना चाहते हैं और प्रोटीन कंटेंट ही लेना चाहते हैं तो सोया चंक बेस्ट ऑप्शन। फाइबर के साथ यानी सैलेड के साथ अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, प्रॉपर इसका सॉटे रेडी करेंगे और साथ में एक प्लेट में सैलेड लेंगे, बेस्ट डिनर। ठीक है, वैसे भी डिनर आपको 7 बजे तक करना ही होता है तो यही कर लें।
चॉइसेस है आपके पास, इसे आप चेंज कर करके ले सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 और प्रोटीन रिच सोर्स। दिस इज़ द मिल्क, ये आपका जो पनीर है गाय के दूध का, और ये है हमारा टोफू। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उसे ले सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो पनीर आप ले सकते हैं। अराउंड ये ब्रिक हमारा 200 ग्राम का है, तो इस 200 ग्राम में आपको अराउंड 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आपको पनीर इजीली डाइजेस्ट होता है तो अच्छे से इसे फ्राई करिए, ब्लैक पेपर और हल्के से सॉल्ट, थोड़ा सा अगर और कुछ भी से ऐड करना चाहते हैं अपने टेस्ट के लिए, चाट मसाला लाइक, तो वैसा करके इसे फ्राई करके आप ले सकते हैं। इसे भी आप अपनी इवनिंग स्नैक्स में ले लीजिए तो आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन डिश है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसमें मोस्टली आपको फैट एंड प्रोटीन ही मिलेगा, तो इसे भी आप अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं। और सोया, क्योंकि सोयाबीन में आपका प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, 100 ग्राम में अराउंड आपको 27 या 29 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। इक्विवेलेंट आएगा आपका प्रोटीन पनीर में और इसमें करीब करीब, तो इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको टोफू का टेस्ट पसंद है तो इसे सब्ज़ी बना के ले सकते हैं। इसका सब्ज़ी लीजिए, फ्राई करके लीजिए, सॉटे बना के लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोटीन के लिए। इसके अलावा जो डेली रूटीन में आप पल्सेस लेते हैं, कि जो दालें लेते हैं, लेग्यूम्स लेते हैं, वो भी प्रोटीन रिच होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज एक साथ पूरा खाएंगे तो हो सकता है आपको इंडाइजेशन का इशू हो जाए। तो क्या करना है ना, कि सारी चीज़ें हमें मॉडरेशन में लेनी है। जैसे एक टाइम आपने रोस्टेड चना ले लिया, आप मॉर्निंग टाइम में स्प्राउट्स ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। किसी फ्रूट के साथ उसे इंक्लूड करके ले सकते हैं या फिर सैलेड के साथ इंक्लूड करके ले सकते हैं स्प्राउट। और स्प्राउट एक्चुअली अभी मेरा रेडी नहीं हुआ है, इस वजह से स्प्राउट अभी मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है आपका ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपका स्प्राउट विद अनार के दाने लीजिए आप। उसमें थोड़ा सा, अभी इसमें मैंगो का सीजन है तो मैंगो थोड़ा सा चॉप करके ले लीजिए, बहुत यम्मी लगता है। और ये जो हमारे नट्स होते हैं ये आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, उनमें भी प्रोटीन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो चना, मूंगफली, सोया चंक्स, पनीर, टोफू, ओके। तो चने, रोस्टेड चने आप स्नैक्स में ही लेते हैं तो मोस्टली आप इवनिंग टाइम में लीजिए, या फिर इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट ले सकते हैं, तो एटलीस्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो इतने सारे सोर्सेज मैंने आपको प्रोटीन के बताए हैं और इनमें कितना कितना प्रोटीन आपको मिलेगा वो भी मैंने बताया है। तो आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अराउंड अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो 0.8 ग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए आपका वेट 60 kg है तो अराउंड 50 to 55 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है तो उसी हिसाब से आप पूरे दिन में आप कैसे ले सकते हैं देख लीजिए, मतलब से डिवाइड कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में आपको कितना लेना है, लंच में, डिनर में, और इन बिटवीन अगर आप स्नैक्स ले रहे हैं तो उसमें कैसे ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम रखेंगे, फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक बढ़ा देंगे अगर, तो ऑटोमेटिकली अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, बिकॉज आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस होगा, आपके एंजाइम्स अच्छे से फॉर्म होंगे और आपकी बॉडी की जो रिकवरी होती है ना वो बहुत अच्छे से होगी। यस, अगर आप वेट कर रहे हो उस मैजिकल रोटी के बारे में जिसमें प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में है, यानी कि आप 2 रोटी भी लेते हैं तो उसमें आपको करीब 22 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कैसे मिल सकता है, चलिए अब देखते हैं वो इंग्रेडिएंट जिससे वो रोटी रेडी होने वाली है। ये लीजिए और मैं शो करती हूँ। ये मैंने लिया है, ये है हमारा चने का आटा, आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा गेहूं का आटा है। प्रॉपर हम अगर गेहूं की रोटी लेते हैं केवल, तो एक रोटी में हमें करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है केवल गेहूं की रोटी में। लेकिन कुछ लोगों को ग्लूटेन नुकसान करता है, जिन्हें भी जॉइंट पेन का इशू है उनके लिए ग्लूटेन थोड़ा सा इंजूरियस होता है, तो डायरेक्ट ग्लूटेन ना लेकर के उसे इस फॉर्म में वो ले सकते हैं, ये मल्टीग्रेन रोटी बना के। तो उस मल्टीग्रेन में और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये है सोयाबीन का आटा।
इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। देखिए अराउंड मैंने जितना भी आटा लिया यानी कि 100 ग्राम में आपको करीब 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा सोयाबीन में। और गेहूं में मैंने बताया ही आपको 6 ग्राम 100 ग्राम में। और आपके बेसन में आपको 10 से 12 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी रोटी तैयार करते हैं, इसका डो रेडी करेंगे यानी इक्वल प्रोपोर्शन में इन्हें मिलाएंगे और इसका जो डो तैयार होगा यानी कि आपने इसमें मान लीजिए 100 ग्राम ही आपने ऐड किया है, तो 100 ग्राम आपने सोयाबीन का आटा लिया, 100 ग्राम आपने बेसन लिया और 100 ग्राम ही गेहूं का आटा लिया। गेहूं से एलर्जी है तो आप जौ का आटा यूज़ करिए, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप जौ का आटा यूज़ करिए उसकी जगह पर। और इन तीनों आटों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर इसमें आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, कुछ चॉपिंग जैसे ग्रीन कोरिएंडर है, थोड़ा सा कसूरी मेथी है और हल्का सा सॉल्ट डाल के रेडी करते हैं अगर ये डो, तो मिस्सी रोटी का टेस्ट आएगा आपको और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब जानना ये है कि इसमें प्रोटीन कैसे है ज़्यादा। देखिए एक रोटी आपकी 30 to 40 ग्राम की बनती है। ठीक है, एक रोटी का साइज जितना आप लेते हैं तो 30 to 40 ग्राम। तो उसमें से ठीक है, चूँकि अभी 100 ग्राम है, मैंने अभी बोला था ना 6 ग्राम, तो 6 ग्राम आपको 100 ग्राम में आपका 12 रहता है, यानी कि चने के आटे में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और गेहूं के आटे में भी आपको 12 से 14 ग्राम मिलेगा। तो इसकी हाफ क्वांटिटी अगर हम कर लेते हैं मानी 50 ग्राम अराउंड, तो इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो 40 ग्राम की अगर आपकी रोटी हुई तो अप्रॉक्सीमेट देखिए 6 ग्राम आपका गेहूँ का मिल गया और 6 ग्राम 6 to 8 यानी कि 8 मान के चलिए आपका बेसन मिल गया, यानी कि चने का आटा मिल गया। 8 + 6 14। और ये आपका जो सोयाबीन है इससे आपको मिलेगा करीब 10 ग्राम प्रोटीन आपको इससे मिलेगा। तो कितना हो गया, 24 ग्राम। तो आपकी जो रोटियां बनेंगी, ठीक है, तो अराउंड 24 ग्राम अगर आपको रोटी से मिल रहा है, आप 2 रोटियां ले रहे हैं यानी 30 ग्राम की 2 रोटियां ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। तो 22 to 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको इस रोटी से मिलेगा एक हेल्दी फॉर्म में। और इसके साथ अगर आप इस आटे के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो वो और भी अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, यानी कि आपका जो शुगर है यानी कि शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं तो वो ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी प्रिफर करें अपनी डाइट में। और हाँ, थोड़ा सा गुड फैट इसमें इंक्लूड करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे रोटी आपकी सॉफ्ट भी बनेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगी। तो थोड़ा सा घी आप इसमें इसको मारते समय डालेंगे, इस आटे का डो जब रेडी करेंगे। और जब रोटी बन जाएगी तो ऐसे आपको रोटी कभी नहीं लेनी है, उसमें अच्छे से घी लगाइए और फिर लीजिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। रोटियां गरम गरम लीजिए, अच्छे से घी लगा के लीजिए, तो प्रोटीन और गुड फैट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस मैजिकल रोटी में मिलेगा। प्रोटीन बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन इंटेक को सफिशिएंट रखना है। डेली में एक दिन चलिए हमने माना कैलकुलेट किया कि हाँ इतना प्रोटीन लेना, लेकिन नेक्स्ट डे वो स्किप हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो इतनी जो डिशेस हैं जो मैंने दिखाई आपको, अगर ये सब आप इंक्लूड करते हैं, देखिए ये सारा रेडी है। अगर ये आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं तो देखिए आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगी। और जो भी डाउट्स हैं आपके कि प्रोटीन को कैसे हम सफिशिएंट प्रोटीन ले सकते हैं, तो आई थिंक इससे आपकी वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि डेली अगर आप ये रोटियां लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 टाइम भी लेंगे तो आप खुद ही देखें ना कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है। मान लीजिए कि पूरा एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है और थोड़ा ऊपर नीचे बिकॉज प्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी चीज़ों की, तो भी हो सकता है कि उतना प्रोटीन ना हो जितना कि हमें बताया जाता है। ठीक है, बिकॉज हम भी पढ़ के ही बता सकते हैं ना आपको कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा अपना
प्लान रेडी कर लेते हैं, आप खुद से भी रेडी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है, आप को डाइट प्लान चाहिए प्रॉपर, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन कैसे आप सफिशेंट रख सकें फुल डे, ठीक है, कैसे मील फॉलो कर सके, मील प्लान आप कैसे फॉलो कर सके। आपको खुद को कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपने कई बार ट्राई किया है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन कम मिल पा रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ रहा है, प्रोटीन कम होता जा रहा है, तो नॉट टू वरी, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी जो, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेशन के बाद ही मैं आपको आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप उस न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए, वो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगी। ओके, तो चलिए, ये सारी प्रोटीन के सोर्सेज जो मैंने बताए हैं इन्हें ज़रूर फॉलो करिए, और ये भी आप फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी मसल है तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और स्ट्रेंथ भी आएगी, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, आप खुद देखेंगे बड़ी से बड़ी चीज़ें, हैवी लोड भी आप उठा पाएंगे कुछ दिनों के बाद, अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये डाइट की बात हो गई, मैंने आज आपको प्रोटीन कैसे आप सफिशिएंट रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, ठीक है, तो आप इसे फॉलो करिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि डे टू डे आपको ऐसे टिप्स मिलते रहें, और जो भी इशू आता है डाइट प्लान आप ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन, ठीक है, बिकॉज आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको डाइट भी दी जाती है आपको, बिकॉज प्रोटीन भी कुछ पेशेंट है जिन्हें हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं दे सकते हैं, उनका प्रोटीन लिमिटेड होता है, बस इतना कि उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। लाइक किडनी पेशेंट होते हैं जिन्हें, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन हम नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ओके, तो ये सब जाने देते हैं। अभी सिंपल बात हमने प्रोटीन की है, तो नॉर्मल जनरल जो हेल्दी पर्सन्स हैं तो वो कैसे अपने प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर रख सकते हैं, ये सारे टिप्स फॉलो करके। तो चलिए, थैंक यू।